पहले वर्ल्ड वॉर के आखिर में वर्साई की संधि में दूसरे वर्ल्ड वॉर के बीज बोए गए थे। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी, जापान और इटली में जबरदस्त राष्ट्रवाद बढ़ा। वर्साई की संधि में इटली को नजरअंदाज किया गया। इटली में मुसोलिनी ने फासिस्ट पार्टी के नेतृत्व में जबरदस्त राष्ट्रवाद शुरू किया और साम्राज्यवादी नीति अपनाई। जापान भी साम्राज्यवाद की दौड़ में कूद पड़ा। जापान भी इस संधि से नाखुश था और कुछ दूसरे देशों के साथ भी गलत हुआ। पहले वर्ल्ड वॉर के आखिर में पेरिस शांति प्रक्रिया में वर्साई की संधि पर साइन किए गए, जिसमें जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और उसे युद्ध के हर जाने के तौर पर 6.5 बिलियन पाउंड की भारी रकम देनी पड़ी। उसके रूहर प्रांत जैसे इलाकों पर कब्जा कर लिया गया। जर्मनी की राइन नदी को इंटरनेशनल जल मार्गों के लिए खोल दिया गया। इस तरह जर्मनी पर एक अपमानजनक और गलत संधि थोपी गई। जर्मनी और उसके लोग वर्साई की संधि को कभी नहीं भूल सकते। नतीजतन जर्मनी में नाजी सोच की वजह से जहां भी जर्मन आबादी थी, वो इलाका जर्मनी में मिला लिया गया। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने वर्साई की संधि को सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानी बताकर खारिज करने की मांग की, जिससे जर्मन लोगों को युद्ध के लिए बढ़ावा मिला। एडोल्फ हिटलर के साम्राज्यवाद का पहला शिकार ऑस्ट्रिया बना। फिर उसने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। उसने लिथुआनिया की मेमेल बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। इस तरह उसने एक बहुत बड़ा जर्मन देश बनाया। हिटलर की साम्राज्यवादी नीति मुख्य रूप से दूसरे विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। एक छोटी सी चिंगारी दुनिया में एक भयानक धमाका कर सकती थी। 1 सितंबर 1939 की सुबह जर्मनी ने शांत पोलैंड पर हमला कर दिया और इस छोटी सी चिंगारी ने दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को तुरंत युद्ध रोकने की चेतावनी दी, लेकिन जर्मनी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में शामिल हो गए। नतीजतन दूसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया में फैल गई। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने के साथ ही दुनिया फिर से 2 ग्रुप में बंट गई। एक तरफ इंग्लैंड और फ्रांस की नेतृत्व वाला एलाइड ग्रुप था, दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान जैसे देशों का एक्सिस ग्रुप था। इसके अलावा युद्ध जैसी सोच वाले कुछ और फैक्टर भी इसमें शामिल हो गए। जापान ने हवाई आइलैंड के पर्ल हार्बर में अमेरिकन नेवी पर हमला कर दिया। नतीजतन अमेरिका ने अपनी न्यूट्रलिटी छोड़कर हमला कर दिया। अमेरिका एलाइड देशों की तरफ हो गया, इसीलिए एलाइड देशों की ताकत बढ़ गई। जब विश्व युद्ध जोरों पर था तो अमेरिका ने जापान की ताकत को रोकने के लिए 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम बेस्ड एटम बम गिराया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर फैट मैन नाम का एक प्लूटोनियम बेस्ड एटॉमिक बम गिराया गया। जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बमों से 1,24,000 से ज्यादा जापानी आम लोग मारे गए और बहुत तबाही हुई। नतीजतन जापान ने 11 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया, जिससे दूसरा विश्व युद्ध खत्म।